नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज अपन फिर से वापस अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। पिछले 5 या 6 दिन से अपनी जो टेक्निकल इशू आने के कारण अपनी क्लासेज नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी भी अपने चैनल पर टेक्निकल इशू सही तरीके से ठीक नहीं हो पाने के कारण थोड़ा बहुत जो भी फ़ायदा मिला है उसी के अकॉर्डिंग अपन वापस से अपनी क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, वो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मैं पहले ही बता दूं कि प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से कल सुबह अपनी 8 AM पर फिर क्लास रहेगी और वो रहने वाली है मसाज, यानी मसाज से रिलेटेड जो कल अपनी सुबह 8 बजे क्लास इंपॉर्टेंट क्लास। तो दोस्तों, उसको भी आप लेना न भूलें, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF भी आप जो कमेंट बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। तो आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर देते रहें। और आज की अपनी अपनी सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 30, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों, बिना टाइम ख़राब करिए आपका अपना पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 रहेगा अपना, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे शीतकालीन पैरा ओलंपिक ये पूछा गया है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये शीतकालीन है, यानी विंटर पैरा ओलंपिक है। यहाँ पे समर पैरा ओलंपिक नहीं पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। तो टोक्यो, चीन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा आंसर सही रहेगा प्रश्न नंबर 1? तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहने वाला है वो है रहेगा दोस्तों चीन। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? यहाँ पे दोस्तों जो विंटर पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर पूछा गया है दोस्तों। यहाँ इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने देख लिया था कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन में किया गया है, लेकिन यहाँ पे शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर पूछा गया है। तो कौन सा रहेगा ये आपको बताना है इनमें से। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सुए रोन रोन, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर सुए रोन रोन, ये इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करके जवाब देते रहे। और 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड स्पोर्ट्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं आज की प्रश्नोत्तरी में, उसमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर क्या रहेगा? चीन, जापान, इंग्लैंड, भारत, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा वो दोस्तों चीन। चीन में 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रथम एशियाई खेल वो 1951 में स्टार्ट हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में स्टार्ट और वो नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन यहाँ पे 19वें क्रम के पूछे गए हैं तो चीन में खेले जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 रहेगा 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर कौन सा रहेगा?
ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शुभंकर से रिलेटेड और करंट अफेयर से पर्सन बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर, यहाँ पे शुभंकर पूछा गया है, तो 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 19वें एशियाई खेल जो कि चीन के अंदर आयोजित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इनका शुभंकर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोंग लियानियन चेन, ये सही आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर कोंग लियानियन चेन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते रहे। एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट भी रहेगा यहाँ पे दोस्तों। लगभग जो राष्ट्रमंडल या फिर ओलंपिक से या पैरा ओलंपिक से रिलेटेड पर्सन अपने देख लेते हैं वो याद भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एशियाई और इनसे रिलेटेड पर्सन भी अपने को याद रखना है, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो वो बिल्कुल भी बच ना सके। तो एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो अमेरिका, चीन, भारत या फिर जापान, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चीन के अंदर एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। और चीन के कौन से जगह पे किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हांगझो जगह पे किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, हांगझो जगह पे एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर कौन सा है। यहाँ पे एशियाई पैरा खेल, यहाँ पे दोस्तों एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर कौन सा है ये पूछा गया है। मस्केट कौन सा रहेगा। तो एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर सोमेटी या फिर बिग ड्वेन मिराइतवा या फेई, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों फेई, ये एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। क्रम कौन सा है, तो 36वां क्रम। और राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो आपको इसमें से गुजरात, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें से 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है गुजरात, जिसमें 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था। इससे पीछे वाले प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9, इसमें अपन ने देखा था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 35वें राष्ट्रीय खेल जो कि पिछली बार इससे पिछले वाले वो किस राज्य में खेले गए थे ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा वो दोस्तों केरल, जिसमें 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और ये लगभग 2015 में किया गया था। इस प्रकार 35वें और वर्तमान में 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। इसमें 7 वर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए पुरुष व महिला वर्ग में ध्वजवाहक किसे चुना गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए पुरुष व महिला वर्ग में ध्वजवाहक किसे चुना गया है। ये आपको बताना है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ खेल जो राष्ट्रमंडल खेल 2022
इसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 जिनका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है 28 जुलाई से 8 अगस्त के लिए, तो आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए पुरुष व महिला वर्ग में ध्वजवाहक किसे चुना गया है, यह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को ध्वजवाहक बनाया गया है। मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड और पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना। और अगर इससे पहले दोस्तों अगर आपने प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से सुना है तो मैंने इसका आंसर या जवाब दे भी दिया था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा और ये 28 जुलाई से 8 अगस्त, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इनका आयोजन शुरू भी हो चुका है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इंग्लैंड में इनका आयोजन किया जाएगा और इंग्लैंड में बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन से क्रम के रहेंगे, तो ये 22वें क्रम के रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना दोस्तों 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया जाएगा। और दोस्तों अब जो किया जाएगा ये आपको बताना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रूस में होने वाले थे, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के कारण इनको पोस्टपोन करके दूसरे देश में इनको ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अब ये किस में खेले जाएंगे ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत के अंदर 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में भी ये आपको चेन्नई के अंदर खेला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल के बाद दूसरी बार इनका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप ओलंपियाड का आयोजन और एशिया में 30 साल के बाद दूसरी बार ये आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभांकर कौन सा है, ये आपको बताना है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभांकर कौन सा है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड जिसका आयोजन चेन्नई भारत के अंदर किया जा रहा है और इसका शुभंकर यानी मैस्केट कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। तो सोमेटी थम्बी वीरा धाकड़ इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थम्बी, ये इसका शुभंकर रहने वाला है। और थम्बी क्या होता है, तो दोस्तों थम्बी एक घोड़ा है, ये आपको बता दूं मैं, घोड़ा है जो बहुत ही अलग और अद्भुत घोड़ा है जिसे 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर बनाया गया है और इसका शुभंकर का नाम रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों थम्बी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे। और कल की अपनी सुबह 8 AM पर क्लासेज रहेगी, वो रहने वाली है दोस्तों मसाज से रिलेटेड, तो उसको भी लेना न भूले, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। ईजी तरीके से आपको वहाँ पे आसानी से बिल्कुल मसाज को एक ही बार में आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा, तो आपको क्लास सुबह 8 AM पर बिल्कुल लेना न भूले। तो प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं उसमें भारतीय टीम के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ये पूछा गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसमें भारतीय टीम के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 19 देशों के लगभग 6500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 6500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसमें से भारत के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं,
तो वो अपना आंसर सही रहेगा। 215 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इसमें नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या इससे बाहर होने के कारण 213 खिलाड़ी ही इसमें भाग ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम ने कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, वो दल भेजा गया था 215 खिलाड़ियों के नाम का, लेकिन इसमें से 213 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से देश में किया गया था, ये आपको बताना है कि क्रम देखिए दोस्तों, 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, ये आपको बताना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों फर्स्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 1983 में हेलेंसिकी फिनलैंड में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो 18वें क्रम की है, इसका आयोजन किस देश में किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14, 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कनाडा, चेन्नई, टोक्यो जापान, ओरेगन अमेरिका, इसमें से किस में किया गया? तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ओरेगन अमेरिका में 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन ओरेगन USA में किया गया है और ये 18वें क्रम की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का समझ किस रहेगा वो आपको लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा आपके लिए याद करना। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित प्लेयर है और इसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता है तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो वो सिल्वर मेडल जीता है इसने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिल्वर मेडल कितने मीटर भाला फेंक कर जीता है तो आपको पता होना चाहिए कि 88 यानी 88.13 मीटर के साथ इसने सिल्वर मेडल जीता है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय पहला सिल्वर मेडल आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका है, ये भी आपको बताना है दोस्तों। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने इसका जिक्र भी कर दिया, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है तो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 का इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 88.13 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने साल बाद रजत पदक जीता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसमें भारत ने कितने साल बाद रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कितने साल बाद सिल्वर मेडल जीता है भारत ने। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 39 साल बाद में भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर मेडल पूछा गया है तो वो पहली बार जीता गया है 39 साल बाद में। और दूसरा मेडल यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा मेडल कितने साल बाद मिला है तो वो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद में देखा जाए तो वो 19 साल बाद में फिर से दूसरा मेडल मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी, अगर प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे। और दोस्तों प्रश्न नंबर 18 देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर कौन सा रहेगा
और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2022 में गुजरात में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका शुभंकर क्या रहने वाला है वो पूछा गया है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर 2022 में क्या फिक्स किया गया है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों रूबीगुला, ये 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर रहेगा। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि अपन ने 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2015 में केरल में किया गया था और ये 7 साल बाद के बाद आयोजन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों अपना। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2022 का शुभंकर कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों ग्रीष्मकालीन, यहाँ पे विंटर ओलंपिक नहीं पूछा गया है, समर ओलंपिक से रिलेटेड पूछा गया है। तो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2022 का शुभंकर 2020 का शुभंकर कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, तो इसका शुभंकर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवार रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन सा था। ये आप यहाँ पे दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ईजी रहेगा दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न पढ़े हैं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इसमें नीरज चोपड़ा ने इसमें जो देवेंद्र झांझड़िया था उसने भी सिल्वर मेडल जीता था भाला फेंक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अवनी लेखरा जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहेगा। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सोमेटी, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों को अपन फिर से रेगुलर रखेंगे और अपनी सुबह कल 8 बजे क्लास रहने वाली है, वो रहेगी मसाज से रिलेटेड क्लास, जहाँ से लगभग 2% निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो कल भी आप क्लास लेना न भूलें, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो कल अपनी क्लास में जुड़ना सुनिश्चित करें। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, 3वें, यहाँ पे दोस्तों 3वें का मतलब है थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर कौन सा था। यहाँ पे दोस्तों थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर पूछा गया है कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर कौन सा है ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे धाकड़, जय विजय, वीरा या सोमेटी इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों। तो इससे पहले अगर आप आंसर देते रहो मैं बताता हूँ कि तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इससे पहले मैं बताऊँ कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, दूसरा का आयोजन पुणे में किया गया था और तीसरे का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। और चौथे खेलो इंडिया जो यूथ गेम है इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से जो थर्ड जो गुवाहाटी में किए गए थे इनका शुभंकर कौन सा है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 21 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जय और विजय, ये थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर था। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर कौन सा था ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों 2022 से रिलेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर पूछा गया है। इससे पीछे वाले प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया था कि 2000 जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे 2022 के बारे में पूछा गया है। ये 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका शुभंकर क्या था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों धाकड़, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर रहेगा। तो इसमें यहाँ पे जो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए गए थे वो चौथा संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। और दोस्तों 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में स्कोर जरूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर या लोगो कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा, तो इसका आधिकारिक शुभंकर या लोगो कौन सा रहेगा।
दोस्तों आपको ये बताना है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसका आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा। और फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर या लोगो कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से तो मिराइतोवा, सफ़ेद अरबी सोल या बिग ड्वेंडेवन, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको इनमें से आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सफ़ेद अरबी सोल। ये फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर या लोगो के रूप में रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का विजेता कौन है? यह आपको बताना है दोस्तों। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का, यहाँ पे महिला नहीं पूछा गया है दोस्तों, पुरुष एकल का विजेता पूछा गया है कि विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का विजेता कौन रहेगा। तो प्रश्न नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नोवाक जोकोविक। ये पुरुष एकल का विजेता रहेगा दोस्तों विंबलडन, जिसका आयोजन जुलाई में किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? यहाँ पे दोस्तों महिला यानी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है, ये पूछा गया है कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है, ये आपको बताना है। तो जिटपोंग जुटमास या निकेत जरीन, एमसी मेरीकॉम, लक्ष्मीकांत, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता रहेगा? तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों निखत जरीन। निखत जरीन इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन कौन सी भारतीय मुक्केबाज या बॉक्सर बनी है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन, ये कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर 7, 6, 5 या 4 इनमें से कौन सा रहेगा? तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 5वीं भारतीय महिला है जिसने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला के अंदर खिताब जीता है, वो भी गोल्ड मेडल का। इससे पहले एमसी मेरीकॉम और भी 4 प्लेयर एक्स्ट्रा रहेगी। तो इसमें जो निखत जरीन है वो 5वीं भारतीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली 5वीं खिलाड़ी रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना फीफा से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कौन से देशों में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप 2026 के बारे में पूछा गया है, लेकिन 2022 का आयोजन फीफा का किया जाएगा वो कतर दोहा में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कतर दोहा में। लेकिन जो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन वो 2026 में कहाँ किया, कौन से देशों में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसका पहले आपको बता दूं कि थॉमस कप किससे रिलेटेड रहेगा। तो थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड प्रतियोगिता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका विजेता कौन है ये आपको बताना है कि जो कि पुरुषों से रिलेटेड प्रतियोगिता है। तो थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत या चीन, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो थॉमस कप 2022 का विजेता रहेगा? चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत थॉमस कप 2022 का विजेता है और इसने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार 73 साल में इसका खिताब जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, उबेर कप 2022 का विजेता कौन है, ये आपको बताना है कि उबेर कप दोस्तों
अब यहाँ पे फिर से वही बात आएगी कि उबेर कप का संबंध किससे, तो उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से रहेगा और ये महिलाओं से संबंधित प्रतियोगिता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका फर्स्ट बार आयोजन 1956-57 में किया गया था। तो उबेर कप 2022 का विजेता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया ने उबेर कप महिलाओं के अंदर जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने चीन को हराकर पहली बार भी, ये आपको ध्यान रखना, चीन को हराकर इसने उबेर कप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट 30, और दोस्तों 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कल अपनी इंपॉर्टेंट सुबह 8 बजे क्लास रहेगी, वो रहने वाली है मसाज, तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को शानदार और जानदार ज़रूर बनाते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभारंभ कौन सा है, ये आपको बताना है कि दोस्तों फीफा अंडर 17, यहाँ पे अंडर 17 और वो भी महिलाओं से रिलेटेड है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसका आधिकारिक शुभारंभ कौन सा है, ये बताना है आपको। तो बिग ड्वेन, ईबा थम्बी या सुए रोन इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभारंभ रहेगा। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ईबा। यहाँ पे ईबा क्या है, तो दोस्तों ईबा एक एशियाई शेरनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एशियाई शेरनी है जो जिसको शुभंकर के रूप में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है। चलिए दोस्तों इस प्रकार अपन ने आज की प्रश्नोत्तरी में 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप जरूर लास्ट में बताइए। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करते रहें। और प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से कल अपनी सुबह 8 AM पर इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी मसाज से रिलेटेड, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो जुड़ते हैं कल सुबह दोस्तों एक नई और शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।